राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि अध्यादेश एवं राज्य सरकार द्वारा लाए गए मंडी मॉडल एक्ट को किसानों के लिए मौत का फरमान बताया। साथ ही कहा कि देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए तीन कृषि अध्यादेशों को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने भी तीनों कृषि विधेयक और राज्य सरकार द्वारा लाए गए मंडी मॉडल एक्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी ने प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू होते हुए किसानों को होने वाली परेशानियों से अवगत कराया। कक्का जी ने कहा कि इन अध्यादेशों के खिलाफ हमने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। 32 मजदूर विरोधी कानून, 18 किसान विरोधी कानून इस सरकार के पास किए। देश में एक अघोषित आपातकाल चल रहा है। शिव कुमार कक्का जी ने कहा कि पहले अध्यादेश में पीएम ने कहा कि एमएसपी पर गारंटी की बात कही, लेकिन कानून में लिखित रूप से एक लाइन नहीं जोड़ी, जिससे दूसरे कानून में व्यापारी को भंडारण की छूट देने की बात कही गई है, जिसमें व्यापारी कम दाम के माल खरीदेंगे और बाद में मोटे दाम पर बेचा जाएगा। तीसरे कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की जमीन पर ही मजदूर बन जाएगा। कक्का जी ने कहा कि तीनों कानून किसानों की मौत का फरमान है और मोदी सरकार द्वारा व्यापारियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश है। तो पहले अध्यादेश में ये कि आप प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया हमारी गिरफ्तारी के बाद 2 घंटे बाद कि हम एमएसपी पर क्रय करेंगे, इसकी गारंटी देते। हमने ये कहा कि तुमने 900 पेज लिखा है इस अध्यादेश को, 900 पेज में एक लाइन जोड़ दो आप कि भाई हम एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आपकी उपज क्रय करने की गारंटी का कानून बनाते हैं। एक लाइन में हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। दूसरा ये कि यदि आप व्यापारी को भंडारण की छूट दोगे, 1955 का कानून है कि काला बाजारी जमाखोरी रोकने के लिए ये कानून बना था। आपने खाद्यान्न को पूरा इससे बाहर कर दिया है। तो अब कोई भी व्यापारी किसानों से औने पौने दाम पर प्राइवेट मंडियां जो खुलेंगी मध्य प्रदेश में, उससे सस्ते दाम में माल खरीद के खूब जमा करेंगे और उसकी कालाबाजारी करेंगे, उपभोक्ता को माल महंगा मिलेगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो सबने बताया कि जब 20 और 25 साल के लिए कोई बड़ी बड़ी कंपनियां किसान के साथ अंग्रेजी में ड्राफ्ट करके और साइन करा के उसकी ज़मीन लेंगे, तो वो मजदूर हो जाएगा और उसका उसी खेत में वो मजदूरी करेगा। उस कंपनियों से कैसे जीतेगा? आखिरी सवाल ये है कि मोदी जी के बनाए हुए 32 कानून मजदूर विरोधी, 4 कानून किसान विरोधी जो तत्काल में है, वैसे तो 15 कानून पहले बना चुके हैं, ये 50 कानून का एक आखिरी लाइन सबसे खतरनाक है कि हम न्यायालय नहीं जा सकते। अंग्रेजों ने भी जो कानून बनाए हैं उसमें ये बात नहीं थी कि आपको अगर लगता है अब प्राइवेट मंडी में कोई भी पेन धारक व्यक्ति व्यापारी बन के 5-7-2 करोड़ का माल खरीद के भाग जाए, 3 दिन बाद पेमेंट करने की बात है, तो उसके पीछे किसान कहाँ घूमेगा? प्राइवेट मंडी में सरकार 2 हेक्टेयर ज़मीन दे रही है। ज़मीन उनकी, मंडी उनकी, तौल कांटे में बेईमानी होती है। तौल में वो भी तौल कांटा उनका, हिम्माल भी उनके, व्यापारी भी उनके और भुगतान करने वाले भी वो। किसान कैसे बचेगा? तो प्राइवेट मंडी, जब सरकारी मंडी में हम शोषण से बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं, उसके बाद भी बहुत शोषण हो जाता है, तो प्राइवेट मंडियों में कैसे होगा? कर रहे हैं किसान कृषि बिल का, वो किसान विरोधी। देखिए, सरकार का ये काम है हमारी झूठ को जस्टिफाइड करना। हमारा काम है कि उनको आईना दिखाना। हम आपसे कह रहे हैं कि आपने 900 पेज तो लिख दिए, एक लाइन में आप लिखित में गारंटी देने में पीछे क्यों हो रहे हैं? आप गारंटी देने को तैयार नहीं है। इसके पीछे की जो मानसिकता है वो WTO और GATT का दबाव है कि भारत के किसानों का उपज समर्थन मूल्य पर ना ली जाए। उसका ये सारा षड्यंत्र है। ये हस्ताक्षर कर चुके हैं कि आगामी वर्षों में हम भारत के किसानों की उपज नहीं लेंगे, पर हम अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। यही कानून अमेरिका में लागू हुआ, फेल हो गया। पूरे यूरोप में लागू होगा, फेल हो गया। बिहार में 2006 से कानून लागू है कि MSP पर माल नहीं खरीदना है किसानों का। भारत का एक प्रांत है बिहार, वहाँ पर गेहूँ 800-1000 बिकता है, चना वहाँ पर 1500-1200 बिकता है, मक्का वहाँ पर 500-600 बिकता है। वहाँ 5-1 लाख का किसान भी मजदूरी करने पंजाब और गुजरात जाता है। हमारे यहाँ का किसान भी मजदूरी करने पंजाब जाएगा, फिर गुजरात जाएगा, कहीं जाएगा।
ये जागरण अभियान का स्वरूप क्या होगा, किस तरह से करेंगे इसको? देखिए, हमने आपको एक पर्चा दिया है, ये पर्चा हम गांव के लोगों को देंगे और हमारे जो भाषण करता है, वक्ता है, कुर्सी लगा लो, यहाँ लगा लो, ठीक है, मैं यही लगा दो जी, बताएं। तो वो केवल एक्ट की जानकारी देंगे। चूँकि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, हम ये कह नहीं सकते कि कौन बिके कौन खरीदे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये अध्यादेश पहला तुमको कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरा कैसे, तीसरा कैसे। लैंड बिल 2014 से लागू है मध्य प्रदेश में कि किसानों की ज़मीन को छीनकर उद्योगपतियों को देना है, किसान कोर्ट नहीं जा सकता। और मॉडल एक्ट जिसमें प्राइवेट मंडियाँ आएंगी वो किसान को लूटेंगी। हम कह रहे हैं कि आप कानून बना दो कि हम ना लूटें, हमें कौन सा आपका विरोध है। तो कानून बनाने को तैयार नहीं है, गारंटी देने को तैयार नहीं है, केवल कहने से काम नहीं चलेगा ना। हम ये चाहते हैं कि जो अंतर की राशि है, मान लीजिए उसने हमारा गेहूँ 2000 बिकना चाहिए था, 1400 लिया, तो 600 रुपये प्रति कुंटल किसान को घाटा होगा। तो उसको व्यापारी को बाउंड किया जाए कानून बना के कि आप जो भी सामान लेंगे समर्थन मूल्य से नीचे नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो जो अंतर की राशि है वो आपको दंड लगेगा उस पर, और आपका लाइसेंस जब्त होगा, आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और किसी भी न्यायालय में जाके किसान अपना न्याय मांग सकता है, उसको सिविल कोर्ट जाने से ना रोका जाए। लेकिन किसान अगर मंडी में जाएगा तो वहाँ तो उसको दाम मिल सकता है ना, न्यूनतम जो एमएसपी बोल रही सरकार। देखिए, वहाँ दाम नहीं मिलता है। अभी 250 कुंटल गेहूँ रखा है मेरे कार्यकर्ता के पास में, कल उसने 1400 बेचा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? 1935। यानी 6 महीने गेहूं को रखने के बाद समर्थन मूल्य पर नहीं बिक रहा उसका माल। आज तक का रिकॉर्ड है, जब से मैं बचपन में 15 साल से मंडी जा रहा हूं, समर्थन मूल्य पर माल नहीं बिकता। वो तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ से SMS आता है कि आपका नंबर आ गया है, आप गेहूँ तुलवा लीजिए, चना तुलवा लीजिए, तब जाके वो समर्थन मूल्य पर सोसाइटी खरीदती है। FCI मोस्टली गेहूं खरीदता है, चना नॉफेड खरीदता है, ये एजेंसियां हैं जो खरीदती हैं। उसके बाद जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता किसान, भूल जाता है, उसका औने पौने दाम में माल आज भी बिकता है और आगे तो बिकेगा ही बिकेगा। क्योंकि समर्थन मूल्य पर हमारा प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी से कि भाई आपने 900 पेज लिख दिए, आप बार बार कह रहे हो, देश के पत्रकार भी हमसे कहते हैं आप PM पे विश्वास क्यों नहीं करते। भाई उस PM पे कैसे विश्वास करें जिसने कहा था कि हम C2+50 देंगे, जिसने कहा था कि हम 15 लाख जमा कर देंगे, जिसने कहा था कि हम कृषि के तमाम दूनी कर देंगे। एक भी बात जब किसानों की नहीं मानी गई, कर्जा माफ़ कर देंगे पहली कलम से, कर्जा भी माफ़ नहीं किया। तो लगातार प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं और उन पर विश्वास करने का, आज देखिए, आज भारत में संकट विश्वास का है, हम विश्वास किस पे करें। साल में वो भी नहीं दिए। और आपको एक नई बात बताना चाहूं, जब 2011 में हमारे प्रधानमंत्री जी CM होते थे गुजरात के, तो इनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी मुख्यमंत्रियों की, और उस कमेटी ने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट भेजी थी जिसपे नरेंद्र मोदी जी के साइन भी हैं कि किसानों को MSP की गारंटी दी जानी चाहिए। तो जो बात 2011 में मोदी जी बोल रहे थे, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद उस बात से क्यों पीछे हट रहे हैं? पहली बात ये। दूसरी चीज, जैसा JK भाई ने भी बताया और कक्का जी तो बता ही चुके हैं, नए अध्यादेश के तहत यदि व्यापारी या कोई बड़ी कंपनी किसान का सामान लेके भाग जाती है तो किसान उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता। ये अधिकार तो हमारे संविधान ने दिया, भाई किसी के साथ कुछ गलत होगा तो वो कोर्ट में जा सकता है, लेकिन ये मोदी सरकार किसानों से वो अधिकार भी छीन रही है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव कर दिया, आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट में, कि अब जो किसान जितना चाहे उतना स्टोर कर सकता है और जब कीमत ऊंची हो जब बेच ले। हम प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 85% किसान तो हमारे देश में छोटा किसान है, उसके पास भंडारण करने की क्षमता है ही नहीं, तो वो अपने 2 कमरों के मकान में वो खुद रहेगा या अपने अनाज को स्टोर करेगा। जो ये आपने किया है, ये अंबानी और अडानी जैसे लोगों को काला बाजारी करने की छूट दी गई है और इस सरकार को खुद नहीं पता कि क्या करना है। जब ये 2014 में सत्ता में आए तो इन्होंने आलू और प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची में शामिल किया और अब सब चीजों को उससे बाहर कर दे रहे हैं। तीसरा जो ये कानून लेके आए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो बढ़ावा देने का, वो सीधा सीधा किसानों से जमीन छीनने का और उनको अपनी ही जमीन पे मजदूर बनाने का कानून है।
प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका और यूरोप की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को यहाँ लागू करना चाहते हैं, लेकिन वो ये शायद भूल गए हैं कि हमारे यहाँ पे जो भूमि जनसंख्या अनुपात है वो बिल्कुल अलग है और अमेरिका और यूरोप का भूमि जनसंख्या अनुपात बिल्कुल अलग है। वहां पे अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन 22 करोड़ है, हमारे यहाँ पे 135 करोड़ से ज्यादा है। अमेरिका क्षेत्रफल के मामले में हमसे कई गुना अधिक है। वहां पे 4 तरह की सब्सिडी दी जाती है किसानों को अमेरिका में, हमारे यहाँ पे कोई सब्सिडी नहीं मिलती। तो जो ये सपने दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये हवाई सपने हैं। जिस तरीके से इन्होंने 15 किसान विरोधी फैसले पहले लिए थे, जिनके बारे में आदरणीय कक्का जी के नेतृत्व में पिछली बार किताब भी प्रकाशित हुई थी, उसी तरीके से ये तीनों कृषि अध्यादेश कुल मिला के देश के किसानों के मौत के फरमान है। और ये अध्यादेश जब सही तरीके से अब ये लागू हो जाएंगे 2-3 साल के बाद, तो उसके बाद किसान यहाँ पे बचेगा नहीं। इसमें आज तक गवर्नमेंट ने किसानों के लिए कोई अच्छी चीज ही नहीं कही। मान लो कि 2014 से तीनों अध्यादेश में तो अभिमन्यु भाई तीन में बोल देंगे, लेकिन आज तक जो 2014 से क्रॉप इंश्योरेंस में लाए थे फसल बीमा योजना, इसमें भी 2014 से लेकर आज तक किसानों का कोई अच्छी चीज नहीं हुई। जो बोलते हैं ऐसा कुछ किसानों को लाभ मिला ही नहीं है। जो भी वो गवर्नमेंट ने किया है किसानों के लिए, तो फसल बीमा योजना में 14 से लेकर आज तक किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। तो अभी ये जो बोल रहे हैं इसमें कैसे फायदा हो सकता है? अगर इसको एमएसपी गारंटी लानी थी तो ये नहीं ला रहे। ऐसे गोल गोल घुमा के जो अध्यादेश लाए हैं कोरोना के वक्त में, ये गवर्नमेंट बोल रही है कि लोगों को समझ के चलना चाहिए, अपनी जिंदगी बचानी चाहिए। तो ये 3 अध्यादेश इतना फास्टली लाने की क्या जरूरत थी? जहां अभी किसान नहीं पूरे देश के लोग घर में छुप के बैठे हैं, तो इतनी जल्दीबाजी क्यों मोदी साहब कर रहे हैं? ये सही में मेरे को लग रहा है कि गुजरात में सभी की बोलती बंद करने के बाद वो जो भी मनमानी करना चाहते हैं, ऐसा पूरे इंडिया में वो मॉडल लाना चाहते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, अध्यादेश के बारे में बहुत से लोग बोलेंगे, लेकिन सही में जिस तरह से सालों के शासन के बाद गुजरात के लोगों के आवाज दबा के ये जो चीज कर रहे हैं, ऐसा पूरे इंडिया में लागू करेंगे तो इसमें देश के संविधान का क्या रहेगा? पूरे देश संविधान से चलता है, तो ये तीनों अध्यादेश के लिए किसान संविधान का यूज क्यों नहीं कर सकता? न्याय प्रणाली को क्यों नहीं यूज कर सकता? अगर किसान न्याय प्रणाली में ही नहीं जा सकता, कोर्ट कचहरी में ही नहीं जा सकता, तो पूरे देश को डीएम से ही चलाएंगे। और क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में अगर गवर्नमेंट चाहे तो मैं गवर्नमेंट को डेटे के साथ दे सकता हूं कि लास्ट 4 साल में कहीं अकाल हुआ है, कहीं ज्यादा बारिश हुई है, किसान पायमाल हो गया है और इंश्योरेंस कंपनी ने लाखों करोड़ रुपए प्रॉफिट किया है और मध्य प्रदेश में भी प्रॉफिट किया है। तो ये कैसे मुमकिन है कि किसान पायमाल हो रहा है और इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट कर रही है? 22 तारीख को ये पार्लियामेंट में पास हुआ, 22 तारीख को पास हुआ और मैं ये विचार कर लूँ कि चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मुझे विरोध नहीं करना है, तो ये तो मेरी नालायकी होगी ना। 22 तारीख को पास होता है, 22 तारीख को हम दिल्ली में जंतर मंतर पर गिरफ्तारी देते हैं और 22 तारीख से लगातार आंदोलन चल रहे हैं हमारे। लगातार ज्ञापन का काम पूरे मध्य प्रदेश में विकास खंड स्तर पर हुआ है। ज्ञापन देने का पहला हमारा संगठन की हमारी मर्यादा है, पहले हम आवेदन करते हैं और फिर निवेदन करते हैं और फिर दलानन तो है ही हमारे हाथ में, जब चाहे जब कर लेंगे। तो अब किसको फायदा पहुंचेगा, किसको नुकसान, ये तो उनका विषय है कि उन्होंने किस मौके पर ये 3 अध्यादेश लेके आए। अगर ये अध्यादेश चुनाव के बाद लाते तो हम चुनाव के बाद आंदोलन करते, पर इनका इलेक्शन है, इसको सोच के हम आंदोलन को, हमारा अभियान बंद कर दें, ये ठीक नहीं है। इस तरह का एलिगेशन लग रहा है कि आप कांग्रेस से प्रेरित होकर ही आंदोलन को चलाते हैं ताकि उनको, और चूंकि हालांकि आपका सोच जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नजदीक है। अब हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आने वाली सड़कों को सील बंद किया था, हमको भी आने में बहुत दिक्कतें हुई थी। सवाल ये है कि पूरे देश में एक अघोषित आपातकाल चल रहा है। जितने भी, अब जैसे एक आदेश जारी किया था कि मजदूर को 15 घंटे काम करना चाहिए शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ विराम दे के भारतवर्ष में, अभी मैं कर्नाटक में था, बेंगलोर में था और उसके बाद हरियाणा गया, हरियाणा के बाद मैं फिर दिल्ली गया, तो सारे किसान संगठन, हमारे संगठन भी की इकाइयाँ
एक प्रांत से दूसरे प्रांत में हमारा अभियान चल रहा है, जागरण अभियान। क्योंकि हमारी जब ये 3 अध्यादेश पास हुए थे तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि किसान जिसके लिए अध्यादेश ये बने हैं और लैंड बिल, वो भी अधिग्रहण कानून, इसकी जानकारी किसान को नहीं है। किसान सरल होता है, सीधा साधा होता है, बहुत ज़्यादा कानून की जानकारी उसको नहीं होती है। तो पहले हम किसान को जागृत करें और उसको इन चीज़ों से अवगत कराएं। तो हमारा जागरण अभियान आज से चालू हो रहा है। पहले तो सोशल मीडिया पे चल ही रहा था, ये मध्य प्रदेश के पूरे ज़िलों में चल रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश में कुछ अच्छे वक्ता, राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता, जैसे गुजरात से JK पटेल साहब आए हुए हैं, हरियाणा से अमनु कुहाड़ जो राष्ट्रीय इकाई के अध्यक्ष हैं, अक्षय नरवाल साहब जो AV हरियाणा से हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविदत्त सिंह जी हैं, और बड़ी टीम है जो इस अभियान में लगी हुई है। अब ये जो अध्यादेश तीनों हैं, इस पर अगर हमको थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो JK भाई, अध्यादेश नंबर 1 पर आप बताइए क्या पोजीशन बनाया गया। तो हमारा कुल मिलाकर ये कहना है कि आप समर्थन मूल्य, हालांकि समर्थन मूल्य कुछ नहीं है, केवल कुछ सांसें हमारी चलती रहे, न्यूनतम समर्थन मूल्य उसका नाम है, इसलिए वो तय किया गया है। उस पर भी यदि आप हमारा मान नहीं लेंगे, इस साल मक्का नहीं लिया तो मक्का 1800 रुपये कुंटल का भाव था, मक्का आया 800, 900, 1000 मक्का बिक गया। जून में अभी 5 लाख मैट्रिक टन मक्का आपने बाहर से बुलवा लिया, चना आपने बाहर से बुलवा लिया, गेहूं सड़ रहा, 50 लाख मैट्रिक टन गेहूं सड़ गया, गेहूं ऑस्ट्रेलिया से बुलवा लिया, मोजाबिक से दाल आपकी आ रही है, शक्कर पाकिस्तान से आ रही है। तो जब सारा खाद्यान्न बाहर से आएगा और तेल अनेक वर्षों से जो खाद्यान्न तेल है वो पाम ऑयल के रूप में बाहर से आ रहा है, तो देश का किसान क्या करेगा? उसको समर्थन मूल्य भी मत दो आप, लागत लगातार बढ़ा रहे हैं आप, GST खाद पर है, ट्रैक्टर पर टैक्स है, टैक्स बढ़ा रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं, बिजली की सप्लाई प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तो इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। और ये 3 अध्यादेश नहीं है, ये किसान की मौत का फरमान है। इसके बाद प्रदेश में किसान नहीं बचेगा। ये किसान के खिलाफ सरकार काम कर रही है और सारे जो कानून बनाए हैं ये कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट में है, व्यापारियों के इंटरेस्ट में। आप पूछिए जी, आप क्या केंद्र सरकार ने जारी किए हैं। 5 जून को जब जारी किए तो हमने 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी को भारत के किसानों की ओर से पत्र लिखा। इसके पहले जो 4 पत्र हमने लिखे थे उसका प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से हमको जवाब आया। लॉकडाउन चालू हुआ तो हमने 3 मांगें की थी, 3 मांग का भी आदेश आया। केंद्रीय मंत्री तोमर जी ने मेरे से बातचीत भी की, परंतु ये जो 3 अध्यादेश है और 2014 से 20 भाजपा शासित राज्यों में भूमि अधिग्रहण कानून लागू किया गया, लोकसभा में पास हो गया था, राज्यसभा में नहीं हो पाया, तो 20 राज्यों में वो भी चल रहा है। 5 मार्च शिवराज सिंह जी चौहान ने मॉडल एक्ट लेके आ गए, कोई 3 कानून के अंतर्गत। उस मॉडल एक्ट के तहत मंडी को 2 टुकड़ों में कर दिया जाएगा। पहला टुकड़ा मंडी बोर्ड रहेगा, दूसरा मंडी कृषि विपणन संघ बन जाएगा। इन पर चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं। 32 मजदूर विरोधी कानून इस बार की पार्लियामेंट में पास हुए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई फैक्ट्री है और उसमें 300 मजदूर काम करते हैं, उनको बगैर नोटिस दिए निकाला जा सकता है। ये कानून नंबर 1 है। इसी प्रकार के 32 कानून पार्लियामेंट में हुए हैं। अब ये 3 अध्यादेशों के लिए लैंड बिल को लेकर और मॉडल एक्ट को लेकर पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। जिस दिन पार्लियामेंट में ये विधेयक पास हो रहा था, अध्यादेश, तब हमने जाके जंतर मंतर में गिरफ्तारियां दी थी। तब की दिल्ली की सभी सीमाएं शासन द्वारा सील कर दी गई थी, तो बड़ी संख्या में किसान नहीं पहुंच पाए थे, परंतु काफ़ी संख्या में किसान थे। संगठन का काम चलता है। 18 राज्यों में इकाइयाँ हैं। 18 राज्यों में जाता हूँ। भाजपा से कभी नहीं जुड़ा रहा मैं। भारतीय किसान संघ का प्रदेश अध्यक्ष था
जो संघ का आनुषंगिक संगठन है, जो ऑफर की बात आप कह रहे हैं वो सही है, सरकार ने दिया पर हमने तो नहीं लिया। जब नहीं लिया हमने तो हम पॉलिटिकल कहाँ से हो गए? हमारे मतलब था कि यदि आप राज्यसभा में चले जाते तो इस बात को बेहतर ढंग से सर्वोच्च अदालत में उठा पाते। मेरी राज्यसभा 135 करोड़ की है, मेरी राज्यसभा सड़क है, मुझे सड़क की राज्यसभा पसंद है, आप लोग पसंद है मुझे तो मैं क्यों वहाँ जाऊँ 2-250 लोगों के बीच में? आपका अभियान कब तक चलेगा? आज से चालू? ये अभियान हमारा मध्य प्रदेश के जितने गांव हैं, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते 3 चरणों में चलेगा। पहला चरण के बाद नवंबर का महीना हमारा बहुत पीक आवर्स होता है खेती का, इसको ड्रॉप करेंगे, फिर दिसंबर में चलाएंगे इसको। कितने 3 महीने 4 महीने कितना माना जाए? इसको आप 2 महीने मान लें। अक्टूबर एंड दिसंबर, अक्टूबर और दिसंबर सिर्फ 2 महीने। अक्टूबर से दिसंबर में खत्म होगा नहीं? हाँ, नवंबर को ड्रॉप करेंगे, मतलब दिसंबर में समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, तब तक नई सरकार भी गठित हो जाएगी आपकी मंशा के अनुरूप। नहीं, मेरी मंशा बिल्कुल नहीं खाती, मेरी मंशा कतई नहीं है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।